अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम नाज़माबाद PSO के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और ये पीछे आपको हमारी बाइकें नज़र आ रही होंगी और पीछे एक टीम है हामिदुर रहमान भाई की सरबराही में। हम लोग इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हैं। हमारा टूर जो है वो यहाँ से कराची नाज़माबाद से स्टार्ट है और सपट बीच के लिए रवानगी है। कुंड मलिर भी जाएंगे, बल्कि इंगोल नेशनल पार्क अगर हम कहें तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। यहाँ से हब, फिर विंदर, फिर 0 पॉइंट, फिर सपट वाली पट्टी पे जाएंगे। Come on, rider, 'cause I long to talk to you. Come on, rider, 'cause your face are carved in blue. Since that day when I met you, paid the bill but wasn't through, and forever we are two. ये 0 पॉइंट के आगे तकरीबन कोई 20 या 30 किलोमीटर का ये भी बताया कि एक छोटा सा तूफान है और दूर दूर तक खाली मैदान और यहाँ रेत उड़ रही है। इस तरह का एक्सपीरियंस जो है ना बहुत कम लोगों को होता है। यहाँ पे तूफ़ान तो आते रहते हैं, मट्टी के तूफ़ान। जैसे आपने पिछले दिनों कराची में देखा होगा, एक आंधी आई थी, वो यहाँ का मामूल है और वो हमें जो है वो भी मिली है और हो सकता है कि मज़ीद भी मिले, क्योंकि हमारे दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ जो है वो सहरा है और ये सहरा में अभी आप थोड़े बहुत फल वो ग्रीनरी देख सकते होंगे। लेकिन आगे जब तक जाते रहेंगे ना तो ये बाकायदा जो डेजर्ट होता है ना, जो आपको दुबई में दिखता है, वो भी दिखेगा। अगर हम सपट बीच की तरफ गए तो आपको वो सहरा भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह बखैर। इस वक्त जो है सुबह के 5:30 बज रहे हैं और रात हमने यहाँ गुजार ली है। और चूँकि कल हम बहुत ताख़ीर से पहुँचे थे तो इसलिए आगे जाने का इरादा हमने मुलतवी कर दिया था और अब हम जो है सपट बीच के लिए यहाँ से निकलेंगे। 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से और अंदर जाके रास्ता है और सहरा है, इसलिए हमने रात इरादा मुलतवी कर दिया था क्योंकि हम रास्ता भटक सकते थे। अब हम यहाँ बैठे हैं जिस होटल पर हमने रात जो है क़याम किया है, हमारे बिल्कुल अकब में आप देख रहे होंगे कोस्टल हाईवे के बिल्कुल साथ है। रात जैसे तैसे हमने बसर कर ली है क्योंकि हमारे नवीद भाई जो इस वक्त वीडियो बना रहे उनको नींद नहीं आ रही थी और हमने भी कुछ सो जाग कर जो वो रात अपनी गुजार ली है। तो अब आगे चलेंगे, आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे सपट बीच का और सपट बीच की आपको सैर करवाएंगे।
Come on, rider, 'cause I long to talk to you. Come on, rider, 'cause your face are carved in blue. Since that day when I met you, paid the bill but wasn't through, and forever we are two. Come on, rider, 'cause I long to talk to you. I guess for you I'm just a face that has no name, just a pay and go away. तो जनाब ये हम ऑफ रोड पे आ गए हैं और कफ़ायत भाई बताएंगे कि ये ऑफ रोड कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, और हामिद भाई का मसला भी बयान कीजिएगा। हामिद भाई अपना मसला खुद ही बयान करेंगे। और मैं तो वो रास्ता को बताऊंगा कि मड वाल्केनो वाला जो पक्का रास्ता है, हाँ। वो मड वाल्केनो आप क्रॉस करेंगे, पक्का रास्ता आगे चल रहा है। आगे जाके उल्टे हाथ पे एक नेवी की चेक पोस्ट का जो है वो एक रास्ता आता है, ममनुआ इलाका है, उल्टे हाथ पे पक्की रोड है वो, और लेकिन उसके साथ ही आगे जाके कच्चा रास्ता गुजरता है। वो सीधा आते जाएं और आते जाएं, फिर आते जाएं, और अब हम यहाँ तक पहुँचे, फिर जाते जाएं। दलदल भरे और बयाबान इलाके के अंदर आपकी दो चीज़ें चेक होती हैं। एक तो आपकी गाड़ी चेक होती है और एक आप खुद चेक होते हो। इस बारे में तो हम हामिद भाई से बात करेंगे। नहीं हामिद भाई नहीं, आपका भी जो ये तोड़ निकली हुई है ना, इसके बारे में भी मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये कि कितने झटके लगे आपको अभी घर जाने के बाद। आप 2 दिन सोएंगे या 3 दिन सोएंगे, ज़रा ये डिपेंड करता है आपकी जो है ना फिज़िकल कंडीशन के ऊपर। बिल्कुल अली भाई ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। और हामिद भाई से बात करते हैं कि उनकी आखिर गाड़ी का मसला क्या है। नई गाड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इस तरफ तुम क्या यार मसला कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ी सी गाड़ी मिसिंग कर रही है और आने से पहले ट्यूनिंग करवाई थी। वो मेरा मैकेनिक अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, उसको कहा भी था यार मैंने टूर पे जाना, थोड़ा इसको चेक कर लेना। तो क्या कह सकते हैं, बहरहाल मज़े का रास्ता ऑफ रोडिंग है। Come on, rider, 'cause I long to talk to you. Come on, rider, 'cause your face are carved in blue. Since that day when I met you, paid the bill but wasn't through, and forever we are two. Come on, rider, 'cause I long to talk to you. I guess for you I'm just a face that has no name, just a pay and go away. But you left me out of clues, and forever we are two. Come on, rider, leave your eyes, leave your man. तो ये साहिल मैंने पहली दफ़ा देखा है और कमाल का साहिल है। ख़ास तौर पे इसकी खूबसूरती मैं अपने इस व्लॉग के अंदर आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दूँ कि ये इतना आसान नहीं था हमारे लिए सफ़र, कि हमने जब सफ़र का आगाज़ कल किया तो बहुत आसान लगा कि हम सड़क आ रहे हैं और बलूचिस्तान में दाखिल हुए। 0 पॉइंट से फिर हम अंदर आए तो हमें गर्द का तूफ़ान मिला, तो बामुश्किल हम वहाँ से निकले। जी दोस्तों, हम तो इस वक्त जो है बुज्जी को, जो मकामी ज़बान का लफ्ज़ है, बुज्जी को बीच, जैसे सपट बीच भी कहते हैं, यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, लहरों से अटखेलियाँ कर रहे हैं। एंजॉयमेंट के लिए आए थे क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी मना रहे हैं और हमने यहाँ से वापस जाना है, वापसी का सफ़र करेंगे। और रास्ता मज़े का था, रास्ते को हमने बहुत एंजॉय किया। कहीं जो है मट्टी के टीले हैं, कहीं जो है वो ऊँचे नीचे रास्ते हैं, कहीं पथरीले रास्ते हैं। लंबा सफ़र है, कराची से आए हैं, बाइकों पर कोई नहीं आता, हम यहाँ पर आए हैं
और यहाँ पर ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है, पुरसुकून मकाम है यहाँ एंजॉयमेंट के लिए। कोई यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप फैमिली के साथ आ सकते हैं तो आएँ और यहाँ पर एंजॉय करें। सपट बीच पर मौजूद पहाड़ और इनमें बनी हुई कुदरती गारें इसकी खूबसूरती का सबब हैं। रात के वक्त नीली लहरों से इस साहिल का तिलिस्म और बढ़ जाता है। रिहाइश और खाने पीने का सामान ना होने के बायस हमारे लिए यहाँ रुकना दुश्वार था, सो हमने वापसी का इरादा किया। शदीद गर्मी में सख्त दुश्वार गुजार रास्ता अबूर करना हमारे लिए सुबह की निस्बत अब ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। ऐसे में दश्तो बेयाबान से गुजरते हुए हमें कुआं नज़र आया, जहां मकामी लोगों ने हम ऐसे मुसाफिरों के लिए पानी से कैन भरकर रखे हुए थे, जो हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं थे। नमकीन पानी से प्यास बुझाकर कुछ देर हमने दरख्तों के साए में आराम किया। करीब ही मट्टी का आतिफिशा हमें अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन थकावट और शदीद गर्मी के बायस हमने वहां जाने का इरादा तर्क कर दिया और वापसी की राह ली।